नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संक्रांति पे सूर्य गीता का संपूर्ण पाठ सुनाने जा रहे हैं। संक्रांति का दिन सूर्य भगवान की आराधना का विशेष पावन पवित्र दिन माना गया है। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से सूर्य गीता का श्रवण करता है, सूर्य देव की असीम कृपा उसे प्राप्त होती है। तो चलिए पाठ का आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए ओम सूर्याय नमः। सर्व जीव हितकारी एवं पृथ्वी में समस्त धर्मों के आदि रूप सनातन धर्म की उपासना पद्धति में सूर्य उपासना का विशाल महत्व है। भगवान विष्णु, शिव, गणेश, शक्ति और सूर्य सगुण उपासक के यही आधार है। सृष्टि के स्वाभाविक 5 तत्वों के अनुसार मनुष्यों को 5 विभागों में विभक्त किया गया। उपासकों के लिए हितकारी पंच उपासना प्रणाली प्रचलित, विष्णु उपासकों के लिए संप्रदाय प्रणाली, सूर्य उपासकों के लिए सौर्य संप्रदाय प्रणाली, शक्ति उपासक के लिए शाक्त संप्रदाय प्रणाली, गणपति उपासकों के लिए गणपत्य संप्रदाय प्रणाली और शिव उपासकों के लिए संप्रदाय प्रणाली की व्याख्या विस्तारित रूप से अनेक धर्मशास्त्रों में की गई। इन 5 संप्रदायों की उपासना पद्धति के रहस्य श्री विष्णु गीता, श्री शंभु गीता, श्री शीश गीता, श्री शक्ति गीता और सूर्य गीता में पूर्ण से वर्णित। ये सभी गीताएं उपनिषद रूपा है। इन 5 देवताओं में सूर्य प्रत्यक्ष देवता, अन्य सभी उपासना पद्धति के अनुरूप उपासना सूर्य उपासना शास्त्रों में भगवान सूर्य ही सर्वोत्त देव के रूप में वर्णित। सूर्य ही हरिहर आदि रूप में अभिव्यक्त होकर अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि है। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि जब तक आराध्य देव में एकांत निष्ठा नहीं होती तब तक आराध्य में अटूट श्रद्धा उत्पन्न नहीं। श्री भगवद गीता की तरह सूर्य गीता भी त्रिपाद का उन्मूलन करने वाला महत्वपूर्ण उपनिषद है, जो श्री सूक्त जी और व्यास जी संवाद रूप में वर्णित। प्रस्तुत गीता में सप्तऋषि लोक कल्याण की कामना से सूर्य भगवान से कर्म उपस्थित और ज्ञान का रहस्य पूछते हैं और मुक्ति आदि देव रहित रहस्य तथा कर्म उपासक तथा ज्ञान के सामंजस्य के स्वरूप में संबंधित प्रश्न भी पूछते हैं और सूर्य भगवान सप्त ऋषियों के प्रश्न का उत्तर विस्तृत रूप में करते हैं। यह गीता साक्षात भगवान सूर्य के मुखारविंद से निकला हुआ अमृत है, जिसको ग्रहण कर भक्तजन परिकृत होते हैं और अपने इहलोक के साथ परलोक भी पुष्टि करते हैं। भगवान के ही मंगलमय चरणों में प्रणाम कर इस दिव्य ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। ओम श्री सवित्रे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आद्याय विद्महे भास्कराय धीमहि सूर्य प्रचोदयात्, ओम सप्त तुरंगाय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो रवि प्रचोदयात्। श्री सूर्य गीता का प्रथम अध्याय। सूत जी बोले, हे भगवान, जिस ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त कर तत्वदर्शी योगी ब्रह्म सारूप्य को प्राप्त करते हैं, उसको कृपया करके बताइए। श्री महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, हे सूत, तीनों तापों को उन्मूलन करने वाली, योग मार्ग को प्रकाशित करने वाली और अध्यात्म भावों से पूर्ण सूर्य गीता, जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है, जिसका ज्ञान देवताओं को भी दुर्लभ है और जो पुरातन काल सूर्य देव के प्रसाद सप्त ऋषियों द्वारा ग्रहण की गई थी, इस समय मैं तुमको उसी का उपदेश देता हूँ। जगत के हित की इच्छा करने वाले सप्त ऋषि पूर्व काल में भगवान सूर्य देव के दर्शन करने के लिए सूर्य लोक में जाकर उपस्थित हुए। यद्यपि वह तेजमय लोक है, परंतु शीत और सुंदरता से पूर्ण है। वहाँ पर 6 ऋतु निरंतर आनंद के साथ वास करती है। उस चिराराध्य दिव्य लोक में सूर्य देव द्वारा आदर प्राप्त कर सप्त ऋषि उसी समय हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। सप्त ऋषियों ने कहा, हे विश्वकर को प्रकाश प्रदान करने वाले, हे क्रांतिमान, हे सर्व शक्तियों के स्थान, हे जगत नियंता, हे सर्वेश्वर, हे संसार के प्राणाधार, हे प्रभु, हे गुरु, त्रिताप से तत्व जीवों के उद्धार के लिए कृपया करके कर्म उपासक और ज्ञान के उत्तम रहस्य का उपदेश दीजिए। हे विश्व के तत्वों को जानने वाले, जिस उपाय से जीवों को सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है, उसे दया करके हमें बताइए, क्योंकि अधिदेव रहस्य का ज्ञान हुए बिना कर्म उपासक और ज्ञान का कठिन समाचय ज्ञात नहीं हो सकता। हे अनंतनाथ, हे गुरु, हम लोग जिज्ञासु हैं, इस कारण वह सब कृपया करके सुनाकर आप हमें अनुग्रहित करें। सूर्य देव बोले, समस्त तेजों का तेज, प्रकाशों का प्रकाश और समस्त शक्तियों का आश्रय मैं ही हूँ। हे विभो, अन्य जितने ग्रह और उपग्रह हैं, वह सभी निरंतर मेरी ही प्रदक्षिणा करते हुए मेरे ही आश्रय से रहते हैं। समस्त पिंड और ब्रह्मांड मेरी ही सत्ता से उपस्थित हैं। हे निष्पाप, अनंत ग्रहण और उपग्रहणों के साथ अनंत लोक मेरी आज्ञा का पालन करने में तत्पर हैं। इसी असंख्य लोक, अनंत ग्रह
लोक और अनगिनत उपग्रह आदि अंतरहित मेरे विराट शरीर में स्थित है। ब्रह्मांड और पिंड समष्टि और व्यष्टि भेद में परस्पर मिले हुए हैं और उनकी संख्या अनंत है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने विभागानुसार निरंतर सृष्टि स्थिति और लय का कार्य किया करते। इसी तरह ऋषिगण देवगण और पितृगण द्वारा अपने अपने विभागानुसार अध्यात्म आदि देव और अधिभूत कर्मों का संपादन होता है। ब्रह्मांड में 7 ऊर्ध्व और 7 अधोलोक हैं। प्राणियों के भोग के लिए होने के कारण उन्हें भोगलोक कहते हैं। स्वर्ग नरक पितृलोक आदि में कर्म पाशबद्ध जीव आना जाना करते हैं। यह भोग भूमि कही गई। अब हे विभो कर्म भूमि का वर्णन श्रवण करो, जिसके उत्तर में बहुत से वृक्ष गुल्म और लता आदि से युक्त एवं विविध धातुओं से मंडल हिमालय पर्वत शोभायान हो रहे हैं। समुद्रों में समुद्र के साथ विंध्य नामक पर्वत है। पूर्व में नंद नदियों से युक्त महासागर तथा पश्चिम में 5 नदियों से युक्त सिंधु नामक नंद विराजमान है। यही इस पृथ्वी कर्म भूमि के विभाजक हैं। इस कर्म भूमि के जन्म ग्रहण करने के देवतागण भी इच्छा करते हैं। यहाँ पर नित्य वैदिक क्रियाएं पूर्ण रूप से दिखाई देती हैं। कर्म भूमि में ही पूर्ण मानवीय सृष्टि होती है। कर्म भूमि में ही पूर्ण रूप से धर्म का अस्तित्व है और कर्म भूमि में ही भगवान लीला विग्रह अर्थात अवतार धारण करके दुष्टों का दमन और सज्जनों का संरक्षण किया करते हैं। अब हे श्रेष्ठ पुरुषों सूक्ष्म लोकों गूढ़ रहस्य को सुनिए, जिससे आपकी बुद्धि निर्मल होगी। पृथ्वी तल पर मेरी शक्ति 2 भागों में विभक्त है, एक सात्विक और दूसरी तामसी। मेरी आज्ञा के वशवर्ती होकर देवता और दानव क्रमशः इन दोनों शक्तियों में अधिष्ठान कर। देवताओं की स्थिति स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्व लोगों में और दानवों की अधोलोकों में है, परंतु कभी कभी देवसुर संग्राम हुआ करता है। असुर गण कर्म के अधिकार द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाकर देवताओं को जीत लेते हैं और अनेकों अधिकार स्वयं चलाने लगते हैं। देवता गण भी पुनः मेरे प्रसाद से असुरों को जीत कर अपना अधिकार प्राप्त करते हैं और निर्भर होकर आनंद से रहते। देवता और असुरों के अधिकार की साम्यता होने पर ब्रह्मांड में धर्म की यथार्थ रूप से स्थित होती है। देवता तथा ऋषिगण पृथ्वी पर ईश्वरतार के समान अवतार धारण करते हैं और मेरे ज्ञान और शक्ति की साम्यता का प्रचार करते हैं। मेरा ज्ञान ज्ञानियों के अंतःकरण में नित्य ही संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। पंचकोश में मेरी शक्ति निरंतर रहती है, परंतु इस शक्ति को अज्ञानी पुरुष नहीं देख सकते। साधन मार्ग में साधक जितना अग्रसर होगा पंचकोशों की सहायता से उतना ही वह मेरे निकट पहुँचेगा। क्रियाशील प्राणमय कोश को स्थूल लोक के प्राणी का स्थूल दिव्य लोक के साथ संबंध करा देने वाला जानना चाहिए। यदि प्राणमय कोश में कोई पीठ स्थापन कर सके तो वह कथाचित इस देवी शक्ति का अनुभव कर सकेगा। पंचकोश भी व्यष्टि और समृष्टि के भेद से निरंतर ऐक्य का ही आश्रय करते हैं। इस विषय में आप ध्यान पूर्वक सुनिए। समष्टि रूप कोश के रहस्य का व्यष्टि कोश में नित्य रूप से आविर्भाव होता है, इसमें संदेह करने का कारण नहीं है। साधक में जब कुंडलिनी की शक्ति का आविर्भाव होता है तब वह अवश्य ही पंचकोशों में मेरे तेज का अनुभव करता है। उसी की शक्ति से और द्रव्य मंत्र तथा मन की शुद्धि से इस स्थूल दिव्य देश में भी पीठों का आविर्भाव होता है। इसमें संदेह नहीं है कि पीठ की सहायता का आश्रय लेकर तीर्थों में और पत्थर की मूर्ति में मेरी देवी शक्ति का आविर्भाव होता है। तीनों ओर दिव्य देश अनेक कहे गए। साधक गण कर्म एवं उपासना के प्रभाव के स्थूल लोक में भी इस प्रकार के पीठों की सदा प्रतिष्ठा किया करते। सात्विक आदि भेद भी उपासना 3 प्रकार की होती है। तदनुसार पीठ का आश्रय कर मेरे शक्तिभूत ऋषि देवता पितर और ससुरों को साधक प्रसन्नता से प्रत्यक्ष देख सकता है। सात्विक गुण भेद से साधक अपनी इच्छानुसार मेरी उक्त तीनों शक्तियों का पृथक पृथक स्वरूप देख सकता है। साधकों के अर्थ स्थूल लोक में पीठ प्रतिष्ठा द्वारा मुझको या मेरी विभूति को देखने के लिए कुमारी, बटुक, मूर्ति, मुद्रा, शव, अग्रीव यंत्र और निज शरीर, यही 8 प्रधान अवलंब कहे गए। उनमें भी देवताओं की मूर्तियां और सब तत्वों का मध्यवर्ती अग्नि तत्व प्रधान अवलंबन है। मुद्रा भी स्त्री मुद्रा, पंप मुद्रा और अभ्यात्म मुद्रा, इस प्रकार से विविध
है। इस मुद्रा को बहुत से लोग चक्र भी कहते हैं। कोई योगी इसके साथ भेद मानते हैं। यंत्र वेत्ता योगियों ने यंत्र भी अनेक तरह से कहे हैं। पीठ को उत्पन्न करने वाले 8 साधकों में योगियों ने निज देह को ही उत्तम साधक कहा है। इन 8 अवलंबों में द्रव्य शुद्धि और मंत्र शुद्धि द्वारा एवं मन को संयम करने प्राणमय कोश में पीठ उत्पन्न होता है। प्राणमय कोश में पीठ प्रतिष्ठित होने से वहाँ निश्चय ही मेरी शक्ति का आविर्भाव होता है। किंतु दिव्य शुद्धि, मन शुद्धि और मंत्र शुद्धि आदि के न होने से तथा उपासना और दिग्बंध आदि के प्रयत्न से पीठ स्थान की भली भांति रक्षा ठीक न हुई हो तो उक्त याग में पवित्रता आदि के अभाव से असुरों द्वारा अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं। इसलिए हे मन को संयमित करने वालों, आपकी भलाई के हेतु मैं इसका वर्णन करता हूँ कि योगी गण इस जगत के मंगल का मार्ग मुझे या मेरी शक्तियों को देखने की इच्छा से पीठ की स्थापना के लिए अनेक अंतःकरण को ही उत्तम साधक मानते हैं। इसमें सुगम, निर्भय और उत्तम अन्य मार्ग नहीं है। हे तत्वज्ञानियों, आपके समक्ष जगत कल्याण की अभिलाषा से मैं अत्यंत गूढ़ रहस्य कहता हूँ, इसे सुनो। वाणी और मन से अगोचर जो मेरी शक्ति है उसके भेद क्रमशः 4 कहे गए हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और चौथा तुरीय। तुरीय शक्ति ज्ञान स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। यही तुरीय शक्ति निश्चल रूप से मेरे अंग में निरंतर रहती है। मेरी करुणा तृतीय शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जननी है। द्वितीय सूक्ष्म शक्ति की सहायता से ब्रह्मा, विष्णु और महेश ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार किया करते हैं। और प्रथमा स्थूल शक्ति इस दृश्यमान संसार में अनंत रूप बनाया करती है और संपूर्ण जगत में विचरित को उत्पन्न करती हुई व्यापक रूप से स्थित रहती है। योगी गण इस शक्ति को सप्तधा विभक्त देखते हैं। इसी में मेरी शक्ति की सहायता से 8 आधारों में और दिव्य पीठों का प्रादुर्भाव होता है। यह सभी भेद मेरी चित्त शक्ति के ही कहे गए हैं। पीठ की सहायता से पूर्वोक्त भक्तिमान साधक सूक्ष्म संबंध को प्राप्त कर और मेरी असीम शक्ति को तथा संसार में मेरी असंख्य भूतियों को देखकर कृतज्ञ कृत्य होते हैं। यह निश्चय रूप से जानिए, संसार में जितने तीर्थ हैं वह सभी पीठ कहे गए हैं। ऐसी पीठ शक्ति युक्त अनेक तीर्थ संसार में विद्यमान है। किसी किसी तीर्थ में मेरी शक्ति निरंतर रहती है। किसी तीर्थ में जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक समय समय पर आराधना करते हैं तब तक मेरी शक्ति निश्चित रूप से रहती है। कोई तीर्थ भक्त के अधीन रहते हैं, वह भक्त की भक्ति के अभिभूत होकर उसकी इच्छा से वहीं विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार गौ के समस्त शरीर से गौरस रहता है परंतु स्तन में ही बाहर निकलता है, उसी प्रकार मेरी शक्ति सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी पृथ्वी पर नित्य और नैमित्तिक द्वारा अभिभूत होती है। हे विद्वानों, संसार के कल्याण के लिए जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। आध्यात्मिक, अधिदैव और अभिभूत भेदों के अनुसार मेरी यह त्रिविध शक्ति क्रमशः ऋषि, देवता और पितरों द्वारा अधिष्ठित है। मेरी आसुरी शक्ति देवी शक्ति के अंतर्गत है। केवल सात्विक और तामसिक भेद से ही मेरी शक्ति 2 भागों में विभक्त होकर वह देवता और असुरों समूह में क्रमशः स्थित है। ऋषि और देव वृंद अनेक कहे गए हैं। पितृ द्विविध हैं, एक नित्य और दूसरे नैमित्तिक। ऋषिगण ज्ञान राज्य के, देवतागण कर्म के और पितर स्थूल देह के यथाक्रम नियामक हैं। पुराण तत्ववेत्ता जन कहते हैं कि देवताओं के अनुग्रह से संसार का सृजन, पालन और संहार होता है। अनादि कर्म से देवतागण हष्ट पुष्ट और संतुष्ट होकर जगत की उत्पत्ति और जीवों का कल्याण के लिए सर्वथा प्रयत्न किया करते हैं। अधिदैविक सृष्टि के इंद्र देव और नरक तथा प्रेत योगों के धर्मराज रक्षक हैं। इस प्रकार मेरी देवी शक्ति ब्रह्मांड की रक्षा करने में निरंतर यत्नशील है। श्रद्धाहीन, क्रियाहीन और ज्ञानहीन मनुष्य मेरी विशुद्ध देवी शक्ति को नहीं दे। मेरी माया उन्हें व्यर्थ ही भ्रम में डालती है और उन्हें निरंतर मोहित करती है। देव शास्त्र आदि के पाठ द्वारा, यज्ञ आदि साधनों द्वारा, संतान द्वारा और पितृ पूजा द्वारा तीनों ऋणों को चुका देने और आध्यात्मिक, आदि दैविक और अधिभौतिक शुद्धि से ऋषिगण, देवगण और पितृगण संतुष्ट होते हैं और उससे जग जननी प्रसन्न होती है। तब श्रद्धा युक्त साधक पुरुष मेरी शक्ति की सहायता मेरे स्वरूप को जानकर मोह निद्रा से जागृत होकर ज्ञान भूमि में पहुँचते हैं। हे विप्रो, यह देव शक्ति के
कीट का अति विस्तृत महात्म्य और उत्तम रहस्य मैंने तुम्हें सुनाया है। जो ब्राह्मणगण और वाणी से अगोचर कहा गया है उसे सर्व कारण जानो। वही सबका आध्यात्मिक है, अनादि अनंत अज अजर विध्रुव अभय अप्रकृत अभिज्ञ ब्रह्मा ही सर्वप्रथम रहते। माया नामक स्वेच्छा से ही जगत के जन्म का आदि कारण स्वरूप ईश्वर संज्ञक को तत्व है। इसे अधिदेव कहते हैं। सर्वज्ञ सद्गुरु नित्य अंतर्यामी कृपा निधि समस्त सद्गुणों की सार स्वरूप दोष शून्य परम पुरुष और जो संसार के प्रकृति विधान रूप कार्य ब्रह्मा है वही विराट संज्ञक स्थूलतर अधिभूत कहलाते हैं। इसके अवयवों से बुद्धिमान गण कोटि से नीचे 7 अधोलोक और कटी से ऊपर 7 ऊर्ध्व लोक की कल्पना करते हैं। कारण में जिस प्रकार त्रिविध भाव ठीक ठीक है, कार्य के प्रत्येक अवयव में ही वह त्रिविधता विद्यमान है। यही आध्यात्मिक अधिदेव और अभिभूत रहस्य है। इस संसार की सृष्टि स्थिति और लय के लिए आध्यात्मिक अधिदैविक तथा अधिभौतिक इन तीनों को अधिदैविक ही मुख्य कहा गया है। इस प्रकार श्री सूर्य गीतोपनिषद के ब्रह्म विद्या संबंधी सूर्य ऋषि संवादात्मक योग शास्त्र का अधिदेव रहस्य निरूपण नामक प्रथम अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। महर्षि कहते हैं, हे भगवान, अध्यात्मक भाव पूर्ण मनोहर अत्यंत उत्तम जो रहस्य हम लोगों ने महत्वपूर्ण भक्ति पूर्वक सुना उससे हमारा पूर्व संचित अज्ञान नष्ट हो गया। अधिदेव भाव से संबंध में भी हमें कोई संदेह नहीं है। अब हे ब्राह्मण, हमें उत्तम उपासना विधि सुनाइए। वाणी और मन से अगोचर निराकार निर्गुण बुद्धि से परे स्थित ब्रह्मा की उपासना पुरुष कैसे कर सकेंगे? हे भगवान, आप महान उदार हैं, भक्तों के तीर्थाप का नाश करते हैं, परोपकार में निरत हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सर्व सामर्थ हैं। इसलिए हमें उस विशेष दुर्गेय तत्व की सुगम पद्धति को सुनाकर कृतार्थ करें। उपास्यों से श्रेष्ठ पंचदेव की सगुणा बक्ष है। निर्गुण की उपासना दुर्गम होने के कारण सगुण ब्रह्मा दल के पांचों का सगुणों उपासना में आश्रय किया गया है। निर्गुण ब्रह्मा का कार्य स्वरूप दृश्यमय जगत अनंत होने से उसके संपूर्ण भाव भी अनंत कहे गए हैं। भावातीत परम ब्रह्मा की उपासना उत्तम 5 भावों के द्वारा करने की विधि है और सगुणों ब्रह्मा में ही हूँ। महामाया स्वयं ब्रह्मा में लीन होकर अव्यक्त अवस्था में रहती है। तब परम ब्रह्मा लौकिक अद्वितीय भाव प्रकाशमान रहता है। जब केवल इस सच्चिदानंद भाव में लीन ही होती है तब उस स्वरूपा अवस्था को आध्यात्मिक कहते हैं। जगत जननी वेद माता सरस्वती प्रादुर्भूत होती हैं, जिनकी कोई प्रकृति नहीं और जो मूल प्रकृति के नाम से अभिहित होती हैं। जिस अवस्था में ब्रह्मा में लीन महाशक्ति ब्रह्मा में लीन होने के कारण समान देखी जाती है उस अवस्था को सगुण अवस्था कहते हैं। इसी का ईश्वर भाव अथवा अधिदेव भाव जानना चाहिए। ब्रह्मा भाव और ईश भाव एक ही होने पर भी माया के कारण विभिन्न प्रतीत होते हैं। ब्रह्मा की अधिदेव अवस्था में ही 5 प्रकार की उपासना की विधि है। यह 5 सगुण उपासनाएं पंचदेवक हैं। उनमें से महाविष्णु चित्त प्रधान है, सूर्य देव तेज प्रधान है, भगवती शक्ति प्रधान है और जो विश्व में शक्तियों का प्रकाश करती हैं गणेश जी ज्ञान प्रधान है और भगवान सदाशिव सत प्रधान है। की उपासना करने का अधिकारियों को अधिकार है। 5 देवताओं का वर्णन 5 गीताओं में पृथक पृथक किया गया है। यही 5 श्रेष्ठ सगुण देव जगदीश्वर हैं और यही ब्रह्मा विष्णु शिव आदि के जनक हैं, मुनीश्वर हैं। मैं ही चिद भाव हूँ और मैं ही सद्भाव हूँ। महर्षियों आनंद भाव भी मैं ही हूँ। चित और सत दोनों में आनंद व्यापक रूप से स्थित है। हे तत्व जिज्ञासु महर्षियों, इस विज्ञान का स्पष्ट परिणाम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में विषय में समृद्ध आनंद का अनुभव होता है और वह आनंद केवल सत और चित्त में अलग अलग अनुभूत नहीं होता। अपनी चेतना सत्ता और अपने अस्तित्व का अनुभव आपने अपने चैतन्य और अस्तित्व के द्वारा दृश्य में होता है। यथार्थ में निर्गुण ब्रह्मा अपने आनंद के लिए सगुण बन जाते हैं और प्रकृति तथा पुरुष के एकाएक में से वह आनंद प्रकाशित होता है। रसों वे सब इस श्रुति से वह आनंद रस नाम से प्रसिद्ध है।
ऋषि गणों उसी को श्रृंगार कहते हैं। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, शुद्ध और मलिन। ब्रह्मानंद श्रृंगार शुद्धि और विषयानंदमय, मलिन श्रृंगार महादेवी और परम पुरुष का जब एक तत्व होता है तब ब्रह्मानंद के अनुसार 5 भाव प्रकट होते हैं। वह 5 भाव चित्त, तेज, शक्ति, विज्ञान और सत्य के नाम से परम प्रसिद्ध हैं। उनमें से चित्त के द्वारा मैं चेतन हूँ, इस प्रकार का निश्चय प्रतीत होता है। प्रकृति और प्राकृतिक विश्व ईश्वर के साथ भगवती का एक तत्व विराट रूप में दृश्य का अस्तित्व, यह तेज ही प्रकाश को प्राप्त होता है। शक्ति के द्वारा क्रिया, अभिव्यक्ति, दैत्व का अनुभव और कृषि की अखिलावस्था परिणाम, यह सब होता है। ज्ञान के विषय को विस्तार के साथ समझने की आवश्यकता है। अस्थि भाव ही सद्भाव है, वह निर्गुण में भी अद्वैत रूप से है। वह है, इससे पृथक सद्भाव अन्य कोई नहीं है। सगुण में सगुण रूप से स्वयं वह स्थित है, अतः अपने को सृष्टि, स्थित तथा लय का अध्यक्ष सगुण ब्रह्मा मानते हैं। इन्हीं पूर्व वर्णित 5 भावों के विज्ञान से पंच सगुण उपासनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। सच्चिदानंद भावों की अद्वैत में एक रूपता रहती है। उस दशा में इस तीनों भावों का अनुभव एक साथ होता है। यही तदुष्टणो परम पदम, इस श्रुति वाक्य का कहा हुआ परम पद है। यह प्रसिद्ध है कि उसी परम पद की सबकी कृतार्था होती है। दृष्टा जब सत और चित्त को पृथक रूप से अनुभव करता है तभी आनंद दोनों में व्यापक रूप से अनुभव होता है। ब्रह्मा की पूजा अधा विधि सर्वत्र नहीं देखी जाती और चित्त सत्ता और सत्ता चेतन की अनुभूति में मेरा अस्तित्व रहता है और उसकी सत्ता की अनुभूति से चेतन का अनुभव रहता ही है, अन्यथा अनुभवों में अनुभाविता कौन होगा। इसी विज्ञान के अनुसार हर के प्रेम हरि और हरि के प्रेम में हर की अलौकिक अतुलनीय तन्मयता सुशोभित रहती है। चित्त का सत्य के साथ और सत्य का चित्त के साथ अनुभव होने से आनंद सत्ता का अनुभव होता है, ऐसा समझना चाहिए। चित्त और सत्ता का व्यापक रूप जानना चाहिए क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति की प्रणाली स्वतंत्र रूप से देखी जा सकती है। इसका निर्देशक प्रकृति पुरुषार्थात्मक विश्व ही है। इस विश्व एक प्रकृति का स्रोत और दूसरा पुरुष का स्रोत विद्यमान है। सृष्टि के आदि में पुरुष और मूल प्रकृति की स्थिति है। तत्पश्चात नारी रूप में स्त्री पुंभाव सर्वत्र विराजमान रहती है। अतः दृष्टा आत्मा और अदृश्य देह सर्वत्र देखने में आता है। इसी कारण पुरुष में पुभाव और स्त्रियों में स्त्री भाव प्रबल होता है। हे विप्रगण, ऐसे ही जगम में पुभाव और स्थावर में स्त्री भाव होता है, किंतु उन दोनों में उत्कर्ष तथा अपकर्ष के अनुसार दोनों भाव विद्यमान रहते हैं। पशु आदि जंगमों में चित्त आत्मा और सत्य शरीर से और पर्वत आदि स्थावरों में तदभिमानी देवता चित्त और वह पर्वत आदि ही सत्य हैं। चित्त भाव पुरुष का भाव और सत्य भाव प्रकृति का भाव है। उन दोनों का सर्वत्र अस्तित्व होने के चित्त और सत्य की सर्वत्र व्यापकता है। आनंद सत्ता व्यापक है, इस कारण कुशल और उत्सुक ब्रह्मा के जगत के द्वैत आनंद को सृजन किया है। इसी से वह जगत का सृष्टा, सबका पितामह, सबका निधान और त्रिभुवन का आदि कारण कहा गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश में महेश के साथ सदाशिव का और विष्णु जी के साथ महाविष्णु का संबंध है। ब्रह्मा जी से संबंध नहीं है। सदाशिव, महाविष्णु, महादेवी, गणेश जी और सूर्य देव सगुण ब्रह्मा के संज्ञा से प्रसिद्ध हैं। यही पांचों देवता सगुण ब्रह्मा रूप में वर्णित, जो अपने अपने उपासकों को शुभ फल प्रदान करते हैं। रजोगुण के अधिष्ठाता होने से और अपूर्वक कल्पना अनुसार सब सृष्टि दृष्टि के कर्ता होने से सृजन करने वाले ब्रह्मा का सगुण ब्रह्मा के पंच रूपों में उल्लेख नहीं है। जो जो भक्त देवता रूप जिस जिस मूर्ति की श्रद्धा उपासना करते हैं, मैं उस भक्त की उस मूर्ति विषयणी वैसी ही दृढ़ श्रद्धा का विधान करता हूँ। हे मुनि, मुझ में श्रेष्ठ अन्य कुछ नहीं है। सूत्र में मणिगण में समान मुझ में यह समस्त जगत आश्रित है। मैं बुद्धिमानों में बुद्धि रूप हूँ, मैं तेजस्वियों में तेज रूप और बलवानों में काम और राग से रहित बलवान। मैं समस्त वेदों में प्रणव
स्वरूप हूँ, मैं चंद्रमा और सूर्य में प्रभा रूप हूँ, मैं इंद्रियों में मान रूप हूँ और सब प्राणियों में चेतना, मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या रूप हूँ। मुझको मनुष्य में पुरुषार्थ समझना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, समस्त प्राणियों में मैं धर्माकुल काम हूँ, मैं समस्त भूतों का आदि मध्य और अंत में ही हूँ। और हे विप्रो, मुझको सब भूतों का समान बीज समझो। हे महर्षियों, मेरी दिव्य विभूतियों का ही नहीं, यह विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप रूप से कहा है। सात्विक भाव, रासिक भाव और तामसिक भाव सबको मुझसे ही उत्पन्न हुआ जानो, परंतु मैं उसमें नहीं हूँ, वह मुझ में है। मैं आत्मा का, अनिश्वर मोक्ष का, सनातन धर्म का और परमानंद का स्थित स्थान हूँ, अर्थात मैं ही आत्मा, मोक्ष, धर्म और परमानंद स्वरूप हूँ। भक्त तपस्वियों से भी उत्कृष्ट है, अज्ञानियों से भी उत्कृष्ट माना गया है और कामियों से भी उत्कृष्ट है। इस कारण आप सभी भक्त, सभी प्रकार के योगियों में मैं, जो मुझ में अंतःकरण को लगाकर श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करता है, उसको मैं उपयुक्त अर्थात यथार्थ योगी मानता हूँ। अनेक जन्मों के पश्चात विवेकी मनुष्य मुझे प्राप्त होते हैं। यह समस्त जगत परमात्मा है, ऐसा ज्ञान जिन महात्माओं को है वह अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार श्री सूर्य गीता उपनिषद के ब्रह्म विद्या संबंधी सूर्य ऋषि संवादक में द्वितीय अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं तृतीय अध्याय। महर्षि गण बोले, हे भगवान, हे सद्गुरु, संसार में यह समस्त प्राणी आवागमन चक्र में क्यों घूमते रहते हैं और इस संसार में उनकी कैसे मुक्ति कैसे हो, आप कृपया करके इसका उपदेश दीजिए। सूर्यदेव ने कहा, उत्पत्ति के पहले अकर्ता, इंद्रियहीन, विशेष तारकहीन एक परम ब्रह्मा ही थे, जिसमें संदेह नहीं है। तथापि वह चित्त शक्ति से युक्त होने के कारण उसकी प्रतिछाया स्वरूप माया और अविद्या नामक दो शक्तियां उत्पन्न हुई। ब्रह्मा के अद्वितीय होने पर भी उन दोनों शक्तियों से जो प्रतिविस्मृत हुए, उसी से दुविधता प्राप्त कर ईश्वर और जीव हुए। जीव पुण्य पाप का तथा ईश्वर जगत की दृष्टि आदि का कर्ता होकर सकर्म तत्व जीव विशेष कर से इंद्रियत्व को प्राप्त हुआ। परमात्मा का से जो समुल्लास उत्पन्न हुआ, अपने को बद्ध नहीं करने वाला, वही सूक्ष्म आदि कर्म कहा गया है। हे विप्रो, उससे ना तो उसकी निर्विशेषता ही नष्ट होती है और ना ही वह संसार बंधन से बंधे ही जा सकते हैं। वस्तुतः संसारी जीव पुण्य आदि का कर्ता और आभास मात्र संसारी ईश सृष्टि आदि का कर्ता कहा गया है। जीव और ईश दोनों के कारण असंसारी परम ब्रह्मा ही वह जीव और ईश से प्रतीत अतीत स्वरूप रहित एवं वाणी तथा मन से अगोचर है। परम ज्ञानी पुरुष कर्मवान जीव और ईश को छोड़कर समाधि द्वारा अकर्मवान परम ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। वह विमुक्त अथवा जीव मुक्त महापुरुष कर्म और अकर्म दोनों से अतीत होकर उस निराकार ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। वह कर्म संसार में वृद्ध होते और अकर्म से छूटे जाते हैं। बंध और मोक्ष दोनों से जो अतीत हैं, वह कर्म करता नहीं है और अकर्मी भी नहीं है। कर्म से जीव को बंधन होता है और कर्म से ही उसकी मुक्ति है। इसलिए है और उपदेय दोनों कर्म ही हैं। कर्म त्याग करने से आत्मा का जीव भाव नष्ट होता है और कर्म का ग्रहण करने से शीघ्र ब्रह्म तत्व सिद्ध होता है। अर्थात शुद्ध कर्मों के साधन से जीव ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। अविद्या युक्त शुद्ध कर्म मनुष्यों के लिए दुख का और विद्या संबंधी शुद्ध कर्म सुख का कारण होता है। जो महापुरुष विद्या संबंधी कर्म रूपी तीक्ष्ण छुरे से अविद्या संबंधी कर्म रूपी पाशों को काट डालता है, वह मुक्त है, इसमें संदेह नहीं। समस्त प्रकार के व्यवहार और विधि का कर्म ही कारण है। कर्म दो प्रकार का होता है, एक सहज और दूसरा स्वकृत। सहज कर्म जीव धारा का जनन होता है। मनुष्य आदि योनियों में स्वकृत कर्म तीन प्रकार का होता है, संचित क्रिया कर्म और प्रारब्ध। सब प्राणियों का संचित पुण्य पापात्मा जो कर्म है, वही अनादि सुख दुखों का जनन कहा गया है। समस्त शास्त्रों ने आदर से जिन कर्मों का विधान किया है तथा जिन कर्मों का निषेध किया है, उन सब कर्मादि जनित कर्मों को संसार का कारण जानना चाहिए।
उन विधि निदेशों के पशु आदि में न रहने पर भी पूर्वक मनुष्य संसार का लोप नहीं होता। पहले जो मनुष्य है अहो वही पाप कर्मों के कारण कुत्ते, गधे, ऊंट आदि निकृष्ट योनियों को प्राप्त होते हैं। वही पाप कर्म को भोगने पर पुनः मनुष्य होने पर पुनः पशु आदि योनियों में जन्म पाते हैं। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, इसी संसार में पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त होते हुए समुद्र के तरंगों पर पड़ी हुई लकड़ी की तरह जीव गण घूम रहे हैं। ऋषिगण बोले, पाप कर्म क्षीण न हो जाने पर प्राणी फिर मनुष्य तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तब उन्हें पुनः कुत्ते आदि की योनियों किस लिए जन्म ग्रहण करना पड़ता है? एक तो पुण्यवानों को दुर्जनों ज्ञान योग आदि साधनों द्वारा संसार से उक्त जानने के कारण उनकी पाप कर्म में आसक्ति नहीं रहेगी। यदि उनका भी उत्तम अधम योगियों में बार बार जन्म ग्रहण करना किसी प्रकार से अनिवार्य है तो मोक्ष शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इस कारण पुण्यात्मा का पुनर्जन्म होता है, यह बात ठीक नहीं है। सूर्यदेव बोले, प्राणी मात्र के पाप कर्म भोग द्वारा क्षीण हो जाने पर पुनः पापाचरण करने पर ही उन्हें दुर्गम गति प्राप्ति है। पूर्व जन्म के पुण्यात्मा प्राणियों के भी पूर्व जन्म के बीज स्वरूप व पाप कर्म वासना के पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। मनुष्य सकाम पुण्य कर्मों के भोग हेतु होने के कारण वह कभी चित्त शुद्धि के कारण नहीं बन सकते। अशुद्ध चित्त पुरुषों में ज्ञान योग आदि का सम्मान कैसे होगा और जो ज्ञान योग आदि से विमुख है उनकी संसार में मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? काम्य कर्म के कारण तम या अधम योनि में जन्म होने पर भी निष्काम कर्म के उदय होने से ही मोक्ष शास्त्र की सार्थकता हो जाएगी। सुख दुखों को भोग लेने पर मनुष्य ग्लानि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब वह विवेकी बनकर निष्काम दशा को प्राप्त करता है। फिर कई जन्मों में वह ज्ञान योगी बनता है। श्रवण मन आदि प्रत्ययों से जो आत्मा अवस्थित होती है वह मुक्ति है। जो कर्माध्यक्ष है परमात्मा है और कर्मों के साक्षी स्वरूप में और सब कर्मों से परे हैं, उनको कर्मवान पुरुष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहले के पुण्य पाप जब भोग से क्षीण हो जाते हैं तब परमात्मा स्वयं आविर्भूत हो जाते हैं। सब प्रकार के कर्म फल उनके कर्ता जीव ही भोगते हैं। सर्वसाक्षी निर्विकला निर्लेप परमात्मा नहीं भोगते। इस पर वेदांत तत्व से अनभिज्ञ कोई पुरुष यह संदेह करते हैं कि जब परमात्मा से जीव कोई भिन्न वस्तु ही है नहीं तब जीवों को भोग का अवसर कहाँ है? उसका उत्तर यह है कि परमार्थ दशा में जीव का ब्रह्मा से अन्यत्व है किंतु व्यवहार दशा में अन्यत्व नहीं है। अतः जीवों को भोग में कोई बाधा नहीं हो सकती, किंतु परमार्थ दशा में आरूढ़ जीव मुक्त पुरुषों में भी कर्मों का भोग माना गया है और ऐसा भली भांति देखा जाता है। फिर कौन बुद्धिमान पुरुष अज्ञानी और केवल व्यवहार से तत्पर मनुष्य को सात ब्रह्मा की अनन्यता और उसमें भोग का न होना कह सकता है? ज्ञानियों में कर्म तत्व स्पष्टता दिखाई देने पर भी वह उन कर्मों को स्वप्न दशा के कर्मों की भांति मानते हैं। उन कर्मों को से फलोत्पत्ति नहीं होती क्योंकि वह कर्म स्वप्न में किए गए कर्मों की तरह होते हैं और ऐसा होना ठीक भी है क्योंकि स्वप्न में कर्म करने वाले को स्वतंत्रता नहीं रहती। केवल जागृत अवस्था प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र होते हैं। तीर्यक योनियों की जागृत अवस्था जिस प्रकार भोग का कारण होती है उसी प्रकार मनुष्य को स्वप्न दशा भी फलयोग का कारण होती है। मनुष्य में जैसे बालकों की जागृत अवस्था होती है वैसी युवा अवस्था वृद्धों की नहीं होती। फिर जो आत्मज्ञानी है उनकी तो बात ही क्या। जिस कर्म का भोग भविष्यत काल में होगा वह कर्म मनुष्य जागृत अवस्था में ही करते हैं, परंतु फल जागृत और स्वप्न दोनों में ही हो सकता है। कर्म में भोग का और भोग में कर्म का मिथ्या ज्ञानते हुए कर्म और उसके भेद को न जानते हुए जो यथेष्ट कहा करते हैं उन मंदबुद्धि ज्ञानवादी पापकारी पुरुषों को मिथ्य ज्ञान के क्षय से प्राप्त होने वाली कृतार्था हुई है। यह कैसे कहा जा सकता है? जिनकी विहित कर्मों में अविहित कर्मों में विहित कर्मों की बुद्धि है, जो मिथ्या ज्ञान वशीभूत होते हैं और जो वर्ण और आश्रम आदि धर्मों को केवल कर्म के ही प्रभाव से विशेषता रहित एकाकार समझते हैं, वह मंद बुद्धि यथेच्छा
आचरण करने वाले ज्ञान मूढ़ कर्म और अकर्म दोनों से च्युत हुए हैं, ऐसा जानना चाहिए। मनमाने कर्मों को करने वाले होने पर भी वह सभी प्रकार के सत अनुष्ठानों से रहित अपने अनुभव को सबसे श्रेष्ठ और सिद्ध मानते हैं। यह बड़े खेद की बात है। अभेद ध्यान से यथार्थ देह के साथ एक तानता के द्वारा साध्य महान स्वाधानुभव को जो विचार साध्य अर्थात तर्क गम्य समझते हैं, उनको महान पापी समझना चाहिए। आत्मा के साथ अभेदानुभूति रूप से निरिध्य सत है, उनकी केवल वृथा अद्वैत ज्ञानवाद से मोह से उपेक्षा करते हैं। वाक्यार्थ के मनन रूप विचार का आश्रय करके ही अपने को कृत्य समझते हैं, वह मूढ़ है। प्राथमिक ज्ञान के उदर से काम्य कर्म का त्याग होता है, द्वितीय सम्यक ज्ञान से नैमित्तिक कर्म छूटता है, तृतीय पूर्ण ज्ञान होने से नित्य कर्म नहीं रहता और चतुर्थ अद्वितीय ज्ञान होने पर साधक अति वर्णाश्रमी अर्थात वर्णाश्रम के संबंध से मुक्त होता है। नित्य नैमित्तिक कर्मों से युक्त ज्ञान के द्वारा क्रमशः मुक्ति होती है। नित्य कर्म के साथ सम्यक ज्ञान होने से जीवों की मुक्ति होती है। जिस प्रकार जीव मुक्त में निरंकुश नैष्कर्म्य सिद्ध होता है, जैसे ही पूर्ण ज्ञान से विदेह नाम की शाश्वती मुक्ति होती है। ऐसा होने पर ज्ञान और उसके समुच्चय से क्रमशः अथवा उसी समय नैष्कर्म्य सिद्धि होती है, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी नहीं हो सकती। जब तक मनुष्यों को विदेह की सिद्धि प्राप्त न हो, तब तक ज्ञान उपासना कर्म और समुच्चय सिद्ध है। इसलिए ध्यान निष्ठ बुद्धिमान पुरुष परमात्मा को जानकर अपने कल्याण के लिए निरंतर आश्मुचित आचार पालन में निमग्न रहे। ज्ञान और उपासना कर्म की उपेक्षा रखते हैं, कर्म और उपासना ज्ञान की अपेक्षा रहते हैं तथा धर्म और ज्ञान उपासना की अपेक्षा रखते हैं। अतः मुक्ति के लिए तीनों का सहचर्य कहा गया है। ज्ञान उपासना एवं कर्म में से किसी एक को भी छोड़कर किसी की मुक्ति नहीं। अतः बुद्धिमान मनुष्य अप्रमत्त होकर मरण पर्यंत तीनों का श्रद्धा पूर्वक आश्रय करें। यज्ञ दान और तप रूपी कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, उनको करना ही उचित है, क्योंकि यज्ञ दान और तप मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। यह समस्त कर्म संग त्याग कर और फल की इच्छा से रहित होकर करने चाहिए। हे मुनिगण, यही मेरा निश्चित और उत्तम मत है। नित्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई अज्ञान से नित्य कर्मों का त्याग करे तो वह तामसिक त्याग होगा। जो कोई दुख जनक समझकर काया कलेश के भय से छोड़ा जाता है, वह राजस त्याग है। इससे सच्चे त्याग का फल प्राप्त नहीं होता। जो पाखंडीगत जो कर्म करना उचित है, वह जब निसंग और फल आशा रहित होकर निरंतर किया जाता है, तब उस त्याग को सात्विक त्याग कहते हैं। इस प्रकार श्री सूर्य गीता उपनिषद के ब्रह्म विद्या संबंधी सूर्य ऋषि संवादक में तीसरा अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं चौथा अध्याय। ऋषिगण कहते हैं, हे जदगुरु, आपकी अपार कृपा से हम लोग अधिदैविक रहस्य सुनकर एवं आपकी अनंत अधिदैव अभूतियों और अधिदेव शक्तियों का अनुभव करके चमत्कृत हुए हैं। तत्पश्चात आपने हम लोगों को कृत्य करने के लिए जो पंचोपासना जनित 5 प्रकार की आपकी सगुण मूर्ति के भेद से पंचोपासना रहस्य वर्णन किया, उसमें हम सब आपकी पराभक्ति का कुछ स्वरूप समझने में असमर्थ हुए। तदंतर आपके अनादि अनंत रूप के सदृश सर्व स्थानों में व्याप्त कर्म का विस्तारिक रहस्य और कर्म शक्ति विदित होकर हम सब सावधानता को प्राप्त करते हुए, हे निकृपा निधि, अपरिहार्य और दुर्बोध कर्म के विभागों का वर्णन करके अब हम लोगों के कर्म बंधन से विमुक्त का पथ प्रदर्शन कीजिए। सूर्य देव ने कहा, अब कर्म की 5 भूमिकाएं कहता हूँ, जो उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होने के कारण सोपान परंपरा के समान है। पहली भूमिका तांत्रिकी, दूसरी पौराणिकी, तीसरी स्मार्ता और पंडितों ने चौथी का नाम श्रोता कहा है तथा उत्तम विद्वानों के मत से 5वीं कर्म भूमि का नाम औपनिषदी है। और हे सज्जनों, जिस अवस्था से परे न कुछ कहने योग्य है और न जानने योग्य है, स्वेच्छा से किसी अन्य प्रमाण का आश्रय किए बिना जो तदंतर कर्म करता है, वह प्राथमिक कर्मी है। उन
तंत्रोक्त कर्मों को छोड़कर जो तंत्र संबंधी पौराणिक कार्य करता है वह द्वितीय कर्मी है। उसको भी छोड़कर जो श्रुति संबंधी स्मार्त कार्य करता है वह तृतीय कर्मी है। और जो न उन स्मार्त कर्मों को भी छोड़कर केवल श्रौत कर्मों का ही आचरण करता है वह चतुर्थ कर्मी है। और वही धर्म, अर्थ और काम का आश्रय कहा गया है। श्रोत कर्मों को भी छोड़कर जो श्रद्धा पूर्वक केवल उपनिषद कर्म को करता है वह पंचकर्मी और वही मोक्षाधिकारी है। उपनिषद संबंधी कर्मों के जो अविरोध, श्रोत आदि पवित्र कर्म है, मुमुक्षुओं को उनका संग्रह करना चाहिए। केवल ब्रह्म प्रतिपादक उपनिषदों में कर्म का विधान कैसे हो सकता है? इस प्रकार के विचारों को लेकर कर्म करते हुए महात्मा जन शरीर धारण करते हैं, ऐसी भी विधि है। इसी प्रकार कोई ब्रह्मविद, प्रवर, महात्मा, ईश्वर आदि उपनिषदों के जगत को ही ब्रह्मा को मानने वाले सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए अपने शरीर पात पर्यंत कर्म करते हैं। तृतीयग्रस्त आश्रम त्यागी भी अपने आश्रमोचित कर्मों का अनुमान अनुष्ठान करते हुए परम कैवल्य पद को प्राप्त कर सकते हैं। केवल काम मूलक होने से ही कर्म, प्रजा और धनों का त्याग कहा गया है। अतः यति के जीवन के साथ ऐसे मार्ग का विरोध नहीं है। परिव्राज्य अवस्था में सन्यासियों के पवित्र नित्य कर्म केवल कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने कहा है। चाहे यति हो या कोई अन्य या निष्काम कर्म करते हो, वह उसी समय अथवा क्रमशः मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह। ज्ञान, उपासना और कर्म के द्वारा जो पांचवी भूमि में आरूढ़ हो गया है वह सर्वदा शोक मोहादि से युक्त होकर शोभायमान होता है। ज्ञान के बिना उपासना नहीं हो सकती और उपासना के बिना कर्म भी नहीं होता। अतः ज्ञान, उपासना और उपासना कर्म की हेतु है। अथवा जब तक ज्ञान नहीं तब तक उपासना नहीं हो सकती और उपासना के बिना कदापि ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक कर्म की प्रधानता नहीं और जब तक कर्म नहीं है तब तक ज्ञान की प्रधानता साधु सम्मत नहीं हो सकती। जब तक उपासना नहीं है तब तक कर्म की प्रधानता नहीं है और जब तक कर्म नहीं है तब तक उपासना सात्विक नहीं कही जा सकती। यह मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूँ कि ज्ञान, उपासना और कर्म परस्पर सापेक्ष हैं और यही मुक्ति को प्रदान करते हैं, अन्यथा मुक्ति नहीं होती। इन तीनों में से किसी एक को भी असद्गुरु के उपदेश से यदि कोई छोड़ दे तो वह परम मुक्ति की दक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता। श्रुति आदि ग्रंथों में अनेक प्रकार ने ज्ञान, अनेक प्रकार की उपासनाएं और अनेक प्रकार के कर्मों का उल्लेख है। इन तीनों का उचित संबंध श्रेष्ठ सम्मत मार्ग से जानना चाहिए और विद्वानों के द्वारा इसका अनुबंधन चतुष्टय भी जानना चाहिए। अनुबंधन चतुष्टय के अविरोध से जितने तीनों का समुच्चय किया जाए वह नर उसी समय शांति प्राप्त करता है। अनुबंधन ज्ञान के बिना जो मनुष्य के लिए प्रयत्न करता है वह अधिकार और अधिकारी विपेय होने से मुक्त नहीं प्राप्त कर पाता। यदि कोई भोगाधिकारी मोक्ष की इच्छा करे तो वह अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान ठीक ठीक कैसे होगा? उसका सिद्धांत यह है कि अधिकार के अनुसार संबंध कहा गया है और उस अधिकार के अनुसार संबंध इन सब के अनुसार विषय होता है और विद्वानों के विषय के अनुसार प्रयोजन माना जाता है। ज्ञान, उपासना, कर्म इन सब के यही पूर्व कथित चार अनुबंधन जानने चाहिए। समस्त वर्ण और आश्रमों के आचरण करने योग्य कर्मों के बंधन में यदि किसी अज्ञानी को संदेह उत्पन्न हो तो परंपरा से जैसा वह कर्म होता आया हो वैसा उसको करना चाहिए और विद्वान को यदि उक्त कर्मों में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो तो उसको उचित है कि शास्त्र द्वारा अपने विचार को निश्चय करके उस कर्म का आचरण करे। परंतु ऐसे अवसर से पूज्य पिता यदि अविद्वान हो तो उसका भी मत स्वीकार नहीं करना चाहिए। कुलाचार का अनुसरण करके केवल कर्म के विषय में ही योग्य है। अतः राज्य के साथ संबंध होने से ज्ञान और उपासना के विषय में अन्यथा चरण भी हो सकता है। अतः अपने कुल के विद्वानों का आचरण करके विरुद्ध और असाधुमत होने पर छोड़ देना चाहिए। कुल परंपरा के ज्ञान और उपासना अपने ज्ञान और उपासना से मिलाए जा सकते हैं और अन्यथा भी हो तो कोई प्रत्यवान नहीं है। परंतु लाकुल
परंपरा चरित्र कर्मों के विरुद्ध यदि मनुष्य कर्माचरण करे, निसंदेह वह मूर्ख शीघ्र प्रत्यवायी होता है। नैमित्तिक और काम्य कर्मों को न करने से इहलोक और परलोक में किसी प्रकार का प्रत्यवाय नहीं हो सकता, परंतु नित्य कर्मों को त्याग देने से इहलोक और परलोक दोनों में प्रत्यवाय होगा, क्योंकि नित्य कर्म अवश्य कर्तव्य है और उनके न करने से अपने अपने आश्रम से च्युति होती है। अज्ञान से अथवा ज्ञान से अपने विहित कर्म का यदि लोप करे तो वह मनुष्य निश्चय ही प्रायश्चित होगा, अथवा उसे अन्य जन्म में नीच योनि प्राप्त होगी। बुद्धिपूर्वक परित होकर यदि कोई नित्य कर्म का त्याग करे तो वह अनाश्रमी पुरुष और रौरव नरक में गिरता है। जीव मुक्त के नित्य कर्मों से यदि कोई लोप हो जाए तो वह उस आश्रम की सिद्धि हो जाने से उसे किसी प्रकार का प्रत्यवाय नहीं होता। प्रायश्चित से निवृत्ति होने वाले निषिद्ध भरण का यदि जीवन मुक्त महापुरुष प्रायश्चित करे तो उसको भी दोष नहीं लगता। शुद्ध और अशुद्ध इस प्रकार से कर्म दो प्रकार के वेदों में कहे गए हैं, जिसमें अशुद्ध कर्म द्वारा मनुष्य को बंधन, शुद्ध कर्म द्वारा मोक्ष। अशुद्ध कर्म पाप पुण्य रूप से द्विध होते हैं, अथवा अविरोध होने से वह परस्पर में बाधक नहीं होते, अर्थात पुण्य से पाप और पाप से पुण्य का नाश नहीं होता। उन्हीं दोनों से प्रमाणित मात्र से सुख दुख उत्पन्न होता है, इसलिए उनके वशीभूत न होकर कर्म शुद्ध कर्माचरण में ही रत रहना चाहिए। शुद्ध कर्म नित्य अंततः और सत्य है, तथा वह नित्य शुद्ध और विमुक्त आत्मा का साक्षात्कार कराने वाले कहे गए। विशुद्ध कर्मों से इंद्रियां शुद्ध होती हैं और इंद्रियों के शुद्ध होने से मन स्वयं शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होने से जीव विशुद्ध होकर और ब्रह्मा के साथ एकता प्राप्त कर निष्कल और परम केवल आनंद को प्राप्त करता है। शुद्ध कर्म भी बाह्य और अभ्यंतर इस प्रकार से द्विविध है। बाह्य कर्म स्नान आदि और अभ्यंतर कर्म ध्यान आदि हैं। इस प्रकार शुद्ध कर्माचर और शुद्ध प्राप्त होने पर अशुद्ध कर्मों का नाश हो जाता है। शुद्ध कर्मों के सिवाय अशुद्ध कर्मों का नाश करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। विशुद्ध कर्म करने वाले सन्यासी अथवा इतर मनुष्य कैवल्य प्राप्त कर स्वतंत्रता से इहलोक में मुक्त हो जाते हैं। शुद्ध कर्मों के अनुष्ठान से साधक पूर्व कथित पांचवी भूमि में आरूढ़ होकर रहता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को पांचवी भूमि का अभ्यास करना चाहिए। अशुद्ध कर्म के त्याग और शुद्ध कर्म के अनुष्ठान से इंद्रियों के विशुद्ध होने पर भी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्वासना से वह पुनः अशुद्ध कर्मों की ओर झुक सकती है। इसलिए उनको अशुद्ध कर्मों से रोककर सदा शुद्ध कर्मों की ओर प्रवृत्त रहना चाहिए। शुद्ध कर्म से इंद्रियों और मन में प्रसन्नता प्राप्त होती है और दुर्बुद्धि मनुष्य अशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त होता है। यह बड़े खेद का विषय है। प्रसन्न मन के स्थिर रहने से कुछ सुख होता है, परंतु उतने ही सुख से जो मनुष्य तृप्त हो जाता है वह पुनः क्रमशः अधोगति को पहुंचता है। अल्प सुख प्राप्त होने पर तृप्ति लाभ करना महान अनर्थ का कारण है, इसलिए तृप्त न होकर ही सर्वदा शुद्ध कर्माचरण करते रहना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य विषय भोग में तृप्त न पाकर पुनः पुनः प्रवृत्ति होता है, उसी प्रकार जो नित्य प्रति शुद्ध कर्माचरण करता है वही बुद्धिमान है। मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध से शुद्ध की वृद्धि करे और शुद्ध होकर शुद्ध को प्राप्त करे, अथवा अशुद्ध से अशुद्ध को बढ़ाए और अशुद्ध को अर्थात अवागमन को अशुद्ध होकर प्राप्त करे। जब इंद्रिय मन और प्राण सुषुप्ति अवस्था की तरह शांत हो जाए तब शुद्ध और अशुद्ध दोनों अवस्था से अतीत होकर मनुष्य परम तृप्ति का लाभ करेगा। जब तक इंद्रियों को अच्छी तरह शांति और मनोनाश एवं प्राण की शांति न हो जाए तब तक शुद्ध कर्म करता रहे। जब तक शरीर तब तक द्विज बाह्य और अंतर शुद्ध कर्मों का वियोग न करे, क्योंकि दोनों परस्पर योगी हैं। बाह्य और अभ्यंतर रूप से दोनों शुद्ध कर्मों को करने वाला मनुष्य आकार में उड़ने वाले की तरह ऊपर को अर्थात ऊर्ध्व गति को ही जाता है। पुण्य पुण्यात्मा दो प्रकार के अशुद्ध कर्मों को करने वाला मनुष्य आकाश में उड़ने वाले शयनबाज की तरह नीचे ही गिरता है, अर्थात वह स्वर्ग जाकर भी पुनः अधोगति को प्राप्त होता रहता है। यदि हंस का भी एक पक्ष छिन्न हो जाए तो वह अपर नहीं उड़ सकता,
इसलिए मुक्ति के लिए दोनों प्रकार की शुद्ध कर्मों का आचरण करना मुख्य साधन माना गया है। यद्यपि अभ्यंतर और शुद्ध कर्म बाह्य शुद्ध कर्मों का निवर्तक है, अतः दोनों की साभ्यता करना वृथा है। कुछ ऐसा कहते हैं, तथापि बाह्य कर्मों का विलय होने की समकालीन अवस्था के तत्पश्चात अपने बाह्य और अभ्यंतरिक कर्म समान हो जाते हैं। अभ्यंतर शुद्ध कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक संप्रज्ञात समाधि रूप और द्वितीय संप्रदा समाधि रूप। जीवन मुक्तिका के पहले जो अपना मस्तिष्क व्रत है वह प्रथम अर्थात संप्रज्ञात नामक है, और विदेह मुक्ति के जो अपना मानसिक व्रत है वह द्वितीय अर्थात असंप्रज्ञात नामक है। समाधि का मन से संबंध होने से उसे कर्म कहने में दोष नहीं है। उनका विषय अनन्य एकमात्र ब्रह्मा होने से उनका फल भी नश्वर नहीं है। मनुष्यों के लिए अंतःशुद्धि के साथ जैसे बाह्य शक्ति की अपेक्षा रहती है, वैसे ही बाह्य शक्ति के साथ नियम पूर्वक अंतःशुद्धि की भी अपेक्षा रहती है। प्रारब्ध कर्म में प्रमाण मात्र को लोक में शरीर प्राप्त होता है। मनीषी गण के मतानुसार उसकी त्रिविध गति होती है। पहली मानसी वृत्ति जो संकल्प विकल्प आत्मक कही गई है, दूसरी निरंतर जीव प्रकृति को उत्पन्न करती है, और तृतीय गति से भोग आयु और जाति उत्पन्न होती है। तुम निमित्त रूप से कर्म करो, क्योंकि अकर्म के कर्म श्रेष्ठ हैं। अकर्म से तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं हो सकती। अकर्म से तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं हो सकती। मेरे संबंधी कर्म करने वाला मुझ में रत और मेरा भक्त बनकर संग छोड़कर यदि मेरे लिए ही कर्म करे तो सिद्धि प्राप्त करेगा। कर्म में जो अकर्म और अकर्म में कर्म देखे वही मनुष्यों की बुद्धि है, और वही योगी और यथार्थ कर्मी है। इस प्रकार श्री सूर्य गीता के ब्रह्म विद्या संबंधी सूर्य ऋषि संवाद चौथा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब सुनते हैं पांचवा अध्याय, सृष्टि कर्म आत्म स्वरूप वर्णन। सृष्टि कर्म और आत्म स्वरूप वर्णन। महर्षियों ने कहा, हे भगवान अच्युतम, अधिदेव रहस्य और कर्म रहस्य को भली भांति जानकर हम कृतज्ञ हुए। अब हे महाभाव, सृष्टि क्रम के प्रकार जो कहते हुए अपने अचित्य रूप के ज्ञान का रूप निरूपण कीजिए। सृष्टि त्रिविध है, यथा अधिभौतिक, अधिदेविकी और आध्यात्मिकी। इनमें से पहली पिंड संबंधी है, दूसरी ब्रह्मांड संबंधी और तीसरी विराट संबंधी। अधिदेविकी और अधिभौतिकी सृष्टि में आदि अंत दोनों हैं। आध्यात्मिकी सृष्टि का आदि अंत नहीं है, अतः पिंड और ब्रह्मांड दोनों संख्या से अनंत है, एवं विराट के विस्तार से अनंत होने के कारण उसकी अवधि नहीं है। हे विज्ञ, सृष्टि में मैं पुरुषोत्तम ही संकोच और विकास के द्वारा क्षोभ्य और क्षोभक हूँ, एवं मैं ही प्रधान रूप में स्थित हूँ। आकाशी पंचभूत और ब्रह्मादि जीवों के रूप में मैं ही व्याप्त स्वरूप हूँ, तथा सब ईश्वरों का ईश्वर हूँ। सर्वप्रथम सृष्टि के प्रथम पुरुष द्वारा अधिष्ठि उसी गुण साम्य रूप व्यंजन अर्थात महत्व उत्पन्न हुआ। महत्व त्रिविध है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। बीज जिस प्रकार त्वचा द्वारा आवृत करता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त गुण साम्य ने इस महत्व को आवृत किया, अर्थात प्रधान तत्व महत्व में व्यापक होकर स्थित हुआ। महत्व से वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और भूतादि अर्थात तामस, एत त्रिविध अहंकार तत्व की उत्पत्ति हुई। हे महर्षियों, अहंकार त्रिगुणात्मक है, अतः पंचभूत और इंद्रियों की उत्पत्ति का कारण है। जिस प्रकार प्रधान तत्व द्वारा महत्व आवृत है, तामस अहंकार तत्व भी उसी प्रकार आवृत है। तामस अहंकार तत्व ने शुभित अर्थात कार्योन्मुख होकर शब्दांत मात्र और शब्दांतर मात्र के शब्द गुण विशिष्ट आकाश की सृष्टि की और दोनों को आवृत कर लिया। आकाश ने शुभित होकर स्पर्श तन्मात्र की सृष्टि की, उसके द्वारा स्पर्श गुण विशिष्ट बलवान वायु उत्पन्न हुआ, और आकाश ने वायु को आवृत कर दिया। तदंतर वायु के शुभित होने से रूप मात्र और ज्योति उत्पन्न हुई। ज्योति का गुण रूप है, ज्योति वायु के द्वारा आवृत हुई। ज्योति के शुभित होने से रस तन्मात्रा उत्पन्न हुई, उससे रस गुण विशिष्ट जल का जन्म हुआ, वह ज्योति के द्वारा आवृत है। जल ने शुभित होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की, उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसका गुण गंध है। कर्म ही सृष्टि का कारक है, उसके प्रधानतः सहज जैव ऐश यह तीन भेद, और उसी
ने स्थावर जंगात्मक अखिल जगत को धारण कर रखा है। उन त्रिविध कर्मों से मुनि पुलंगों पिंड में जैव ब्रह्मांड में सहज और मेरे अवतारों में ऐश कर्म विद्यमान है, ऐसा जानो। किंतु मनुष्यों में जो आर्य विशेषतः उनके अभिष्ट निःश्रेयस और परम अभ्युदय के लिए भाव त्रय युक्त कर्म उपासना और ज्ञान रूपी तीनों कर्म सदा परम हितकारी हैं। कर्म उपासना और ज्ञान क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और शिव प्रसिद्ध है। इस विचार को छोड़कर मैं जो कहता हूँ वह सुनो। इनमें से तीनों प्रसिद्ध हैं। काम्य कर्म और चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है। नैमित्तिक कर्मों में कमल लोचन विष्णु प्रधान है और नित्य कर्म में साक्षात त्र्यंबकम शिव जी प्रधान है। मूर्ति की उपासना में ब्रह्मा, अंश की उपासना में विष्णु और निरंश अर्थात ब्रह्मा उपासना में नीलकंठ शिव जी मुख्य। श्रवण संबंधी ज्ञान में ब्रह्मा, मनन संबंधी ज्ञान में विष्णु और निधि ध्यासन संबंधी सभ्य ज्ञान में शिव जी प्रधान है। मैं अंत ब्रह्मांडों में प्रत्येक ब्रह्मांड में अपनी माया से ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में विभाग सृष्टि स्थिति और लय की क्रिया करता हूँ। अनंत ब्रह्मा विष्णु और शिव मुझसे ही उत्पन्न है। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इंद्र, प्रजापति, इस प्रकार शास्त्रों में कहे गए 33 प्रकार के देवता एवं ऋषि देवता पितृगण सब मैं ही हूँ। मैं ही इन रूपों में ब्रह्मांड का पालन करता हूँ। हे विप्रो, मेरी ही उपासना सबकी उपासना है। मेरी ही आराधना करने से समस्त देवता संतुष्ट होते हैं। जिस प्रकार समस्त नदियाँ समुद्र में जा मिलती हैं, उसी प्रकार समस्त देवताओं को किया हुआ नमस्कार निसंदेह मेरे पास पहुँचता है। अचिंतनीय अव्यक्त वाणी और मन से अगोचर तत्वातीत निर्विकार चिंतामय और सृष्टि से परे इस प्रकार का जो मेरा रूप है, उसका अनुभव बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता है। विप्रो, भाव शुद्धि सात्विकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। भाव शुद्धि से पहले चित्त की एकाग्रता होती है और उसी से ज्ञान का प्रकाश होता है। फिर भाव जिसके मूल में है वह सात्विकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसी से विद्वानों में शुद्धि की प्रधानता का वर्णन किया गया है। जैसे जैसे साधक के चित्त को श्रद्धा आश्रय ले करेगी, वैसे वैसे उसके चित्त में भाव शुद्धि की मात्रा बढ़ेगी। श्रद्धा से भाव की पूर्णता होती है और भाव ही उन्नति विधायक है। मनुष्यों को फल सिद्धि शुद्ध भाव द्वारा प्राप्त होती है। भाव शुद्धि के बिना आचरित कर्म का एक भी अंग मनुष्य को महत फलदायक नहीं होता, इसमें संदेह नहीं। सभी धर्मांगों की साधना में भाव शुद्धि की उपेक्षा रहती है। यहाँ पर इस सम्मान से स्पष्ट विचार किया जाता है कि यदि कोई दान धर्म साधना में तत्पर पुरुष फल अथवा प्रत्युपकार की प्राप्ति रूप भाव मालिन्य से दूषित होकर करोड़ों अथवा इससे भी अधिक मोहरे दान करे, तो उसे इहलोक में सुख अथवा स्वर्ग प्राप्ति के अतिरिक्त कोई फल नहीं मिलेगा। और यदि भाव शुद्धि पूर्वक तांबे का एक ही पैसा गुप्त रूप से दान किया जाए, तो यह पैसा दाता को साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता है। ऐसे ही यदि दंभ दिखाने अथवा यश फैलाने की इच्छा से कोई तप करेगा, तो उस तप का दिव्य फल कभी प्राप्त नहीं होगा। वही यदि तप मनुष्य आत्मोचित करने की बुद्धि से कपट रहित शुद्ध भाव से करे, तो वह मुक्ति का कारण होता है। इसी प्रकार सदाचार के विषय में भी सोचना चाहिए। यदि कोई यश की इच्छा रखने वाला मनुष्य अपनी शील दिखाने के लिए कपट से नम्र होकर बहुत प्रणाम किया करे, तो वह केवल रास्तिक उद्देश्य की सिद्धि प्राप्त करेगा। किंतु जो सच्चा शीलवान होगा, वह सत्व गुण से आश्रय से सज्जनों को पूज्यमान का प्रणाम करेगा और उससे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेगा। भक्ति और उपासना के जितने साधक हैं, वह सभी केवल भाव शुद्धि से ही यथार्थ फल प्राप्त कराते हैं। जो निष्काम भाव से देवता पितृ आदि की उपासना करता है, उसकी उसी मुक्ति अवश्य है। सकाम होकर मनुष्य यदि ब्रह्म उपासना करे, तो वह केवल स्वर्ग देने वाली ही नहीं होगी, बल्कि ज्ञान कांड के अंतर्गत जो शास्त्र शिक्षा के प्रणाली है, उनमें भी यही तत्व कहा गया है। यह आपको जान लेना चाहिए। विवाद के लिए स्थूल दृष्टि से जो शास्त्र पढ़ते हैं, उनका शब्द पांडिल्य केवल भारभूत और व्यर्थ है। जो उत्तमवाद के लिए जिज्ञासु सुबुद्धि से शास्त्र का अभ्यास करता है, वह अवश्य विज्ञान प्राप्त करके आत्म भाव में पहुंचता है। योग साधनों में तो भाव ही प्रधान है। भाव का अवलंबन किए बिना योग सिद्धि अपर्याप्त है। हे विज्ञों, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो उपाय कहे गए हैं, उनमें भी भाव की ही प्रधानता है। समाधि के विषय में जो भाव की अधिक आवश्यकता रहती है। समाधि सविकल्प और निर्विकल्प दो प्रकार की कही गई है।
इसमें से पहली समाधि को अतिक्रमण करके तो साधक निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करता है, वह सात्विक भाव की सहायता से सफल हो सकता है। भाव का आश्रय लिए बिना सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। पूर्व में कहा गया है कि श्रद्धा से ही भाव की उन्नति होती है, उसी श्रद्धा की शुद्धि से भाव शुद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं। जब पूर्ण रूप से भावना शुद्ध हो जाती है तब मनुष्यों को पराभक्ति स्वयं प्राप्त होती है। वह श्रद्धा प्रत्याहार भूमि में और भाव धारण भूमि में उपकारक है। इसी तरह ध्यान भूमि में भक्ति का अवलंबन किया जाता है, अतः श्रद्धा ही उसका मूल है, यह निसंदेह है। हे सत्पुरुषों, वह मैंने जो भावात्मक कहा है इसके आचरण से साधक की शुद्धि होकर परम कल्याण को प्राप्त करता है। सारांश यह है कि जिस योगी की भाव शुद्धि हो जाए, उसके अंतःकरण में शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा हो, वह गुरु भक्त श्रद्धालु तत्वदर्शी योगी जिसका अंतःकरण भाव शुद्ध से पवित्र हो गया हो, मेरा व्यक्त चिंतमय स्वरूप शीघ्र व्याप्त कर लेता है। तब वह इस स्थावर जगमांतर स्थूल सूक्ष्मात्मा अभय प्रकार की सृष्टि में मुझे सूत्र में पिरोए हुए मणियों की तरह देखता है। पत्थर पर उकेरी हुई मूर्ति की तरह उसमें यह समस्त जगत स्थित है। मैं विभु और आकाश के समान उसका दृष्टा होकर उसके पृथक हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ और सबसे पृथक भी हूँ। जगत का निमित्त कारण मैं हूँ और उसका उपदान कारण भी हूँ। मेरी सत्ता से जगत की सत्ता, किंतु जगत व्यक्त अवस्था में मुझ में ही अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है और यह निश्चय ही कि अव्यक्त अवस्था में मुझ में जगत सत्ता लय को प्राप्त हो जाती है। मैं जीवों के शरीर में कूट स्थल और अंतः ब्राह्मणों को देखने वाला ईश्वर हूँ। यह बात शास्त्रों में तथा लोक में सर्वत्र प्रसिद्ध है। मेरे एक छोटे से अंश में अनंत ब्रह्मांड रूपी सृष्टि स्थित है और मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप। इस प्रकार सूर्य गीता उपनिषद के ब्रह्म विद्या संबंधी सूर्य ऋषि संवाद में सृष्टि कर्म आध्यात्मिक रूप वर्णन में 5वां अध्याय संपन्न हुआ। अब सुनते हैं 6ठा अध्याय। महर्षि बोले, हे प्रभु, आपका तत्वातीत चिंतामय रूप हमें अब भी भली भांति समझ नहीं आया, इसलिए हे भगवान कृपया करके आप हमें अपना विराट रूप दिखाइए। हे जगत गुरु, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे द्विज, आपकी एकाग्रता और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। आपकी जिज्ञासा से मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, जिससे आप मेरे विराट स्थूल शरीर को देख पाएंगे। ऋषिगण बोले, हे प्रसिद्ध प्रभाव दिवाकर देव, इस अनादि अनंत निर्मल महाकाश में आपका अनादि अनंत विराट शरीर देखकर हम विस्मित हो गए हैं। आपके प्रसाद से दिव्य दृष्टि रूप समृद्धि को प्राप्त हुए हैं, तो भी आपके पूर्व देह के पूरे एक अंग को देखने में भी हम समर्थ नहीं हैं। आपके शरीर में प्रत्येक रोमकूप में चारों ओर अनेक महासूर्य विद्यमान हैं। इनमें हमारी उज्जवल और दिव्य दृष्टि भी चकाचौंध को प्राप्त हुई है। यहाँ हम देखा जाता है कि आपके चरण का आश्रय कर अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि स्थिति और लय करते हैं। हे ईश्वर, आपकी नाभि के ऊपर पूर्ववस्व आदि असंख्य सप्त उर्वलोक और नाभि के नीचे रसातल पाताल अगणित सप्त अधोलोक देखकर स्मृति शक्ति से हीन हो हम जड़त्व हो गए हैं। आपके परम विशाल 10 हाथ 10 दिशाओं में व्याप्त हो रहे हैं। उसमें यह विचित्रता है कि हमें ना तो उसका आदि दिखाई देता है ना अंत। आपके हाथ के अंत होने से अनंत महाकाश भी आपके द्वारा व्याप्त हो रहा है। इसका विचार कर हमारा मन मुग्धता रूप समुद्र में डूबता जा रहा है। आनंद देने वाले आपके मुख से विवर का चरण कार्य देखकर हम विस्मित होकर ऐसे धैर्यहीन हो गए, हमें अपनी दशा का वर्णन नहीं कर सकते। असंख्य देवता दिक्पाल सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा प्रह उपमह तारामण आदि विचित्र रूप से इसमें विराजमान है। हे देवादिदेव सिद्ध सूर्य यक्ष महोरग मनुष्य देव और समस्त भुवन आदि चराचर इसमें दिखाई देते हैं। एक विचित्र बात है, अनगिनत आपके विरत शरीर से बाहर निकलते और बाहर से इसमें प्रविष्ट हो जाए, वह देखकर हमें बड़ा विस्मय होता है। यदि कोई वस्तु नहीं देखते जो सत और प्रकाशमय न हो, विशेष ध्यान देने पर भी किसी प्रकार का इसका तत्व जानने से हम समर्थ नहीं हो सकते। अहो महाकाल प्रभु के अखंडनीय और उग्रतर से भी उग्र अनंत रूप देखकर एकाग्र एकाकी हमारी बुद्धि लोप हो गई और हम व्याकुल हो रहे हैं। हे परमात्मा, हम लोगों में जो अभिमान था वह हे प्रभु आपके सुंदर मुख की शोभा और परमानंद तेज को देखकर
मूल सहित जाता रहा। हे विश्वेश्वर, आपके प्रसाद से नवीन दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने पर भी आपका अनाद्यंत विश्व रूप देखकर हम भयभीत और मूर्छित हो रहे हैं। हमारी दृष्टि जड़वत हो गई, हमारी शांति भंग हो गई, बुद्धि समाप्त हो गई और हम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। गुरु आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप इतने इस रूप को शीघ्र दूर कर मनोहर अन्य रूप शरीर प्रकट कीजिए और जिससे हम पूर्ण धैर्य को धारण करने में सामर्थ हो, ऐसा कृपा करिए। अनंत विचित्राओं से युक्त आपका प्रकाशमान भयंकर विराट स्वरूप देखकर हम अपने चित्त के उत्कृष्ट एकत्व भाव को नहीं रख पा रहे। हे त्रिभुवननाथ, आप अपना ऐसा सच्चिदानंदमय अद्वितीय वाणी और मन की गति से अति स्वरूप स्पष्ट कीजिए जिसे देखकर हम कृतार्थ हो सकते हैं। हे करुणामय, हे शरणागत वत्सल्य, अचित्य रूप आपके हम शरणागत हैं और व्याकुल हो काया वाणी तथा मन से आपको सहस्त्रों प्रणाम करते हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार महर्षि प्रार्थना करके श्री सूर्य देव ने विराट रूप का निग्रह करके लीलामय रूप धारण किया। उस समय तेजोमय भक्त वत्सल श्री भगवान सूर्य देव सहसा पिघलते हुए स्वर्ण के समान कांतिमान होकर आविर्भूत हुए। उनके शोभामान चारों हाथों में शंख चक्र पद और शक्ति अच्छी तरह से शोभित थी। 7 रंग के 7 अश्वों से उत्कृष्ट उज्जवल और दिव्य एक चक्र वाले रथ अरुण सारथी प्रसन्न मुख शांति मंद हास्य से सुशोभित 10 दिशा रूप मुखों से युक्त ऐसे सूर्य देव ने उस समय सकल लोगों को तेज और ज्योति प्रदान की। इस प्रकार आविर्भूत श्री भगवान सूर्य देव ने दर्शन करके महर्षि जन हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न चित्त होकर स्तुति करने लगे। महर्षि बोले, हे स्तुति करने योग्य देवता देव, आप ज्योति की भी ज्योति हैं और उस ज्योति से ही अनंत ब्रह्मांड स्थित सकल पदार्थों को आप सजीव करते हैं। यह अद्भुत है। आपकी ज्योति को प्राप्त करके प्रत्येक ब्रह्मांड में पृथक पृथक सूर्य अपने अपने मंडल से अनायास ज्योति स्रोत प्रवाहित करते हैं। इस संसार में जो तेज ज्योति है वह आप ही हैं। इस विश्व को आपने तेज ज्योति और प्राण द्वारा अपने ही धारण रखा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड और पिंडों के समूह पृथक पृथक होने पर भी सूत्र में मणियों की तरह आप में ही ग्रथित हैं। समस्त गुरुओं के आदि रूप आप ही जगत गुरु हैं और ऋषियों के द्वारा यह ज्ञान का स्रोत ही बहाया करते हैं। देवताओं को शक्ति प्रदान करने कर्मों की व्यवस्था करते हुए सृष्टि स्थिति और लय के उचित सामंजस्य का विधान आप ही करते हैं। हे जगत में आप ही अपनी अद्भुत कृपा के द्वारा पिता रूप से मनुष्य की कामना का विधान करते हैं। हे परमात्मा, आप अपने तेज से आकर्षण प्रदान कर इन जीवों को क्रमशः मुक्ति प्रदान करते हैं। आप सविता हैं। हे विश्ववंता, आप चित्त सत्ता का क्रमशः अभिवंदन करते हुए जीवों को कैवल्य की ओर ले जाते हैं। अतः आप ही विश्व का पालन करने वाले विष्णु हैं। आप अपनी शक्ति देकर जीवों को ऊर्ध्वगामी करते हुए क्रमशः परम धाम पहुँचते हैं। अतः आप ही शक्ति रूप हैं। हे भावो, आप बुद्धित्व की अभिव्यक्ति करके जीवों की महाप्रज्ञा प्रदान करते हैं। अतः गणेश रूप हैं। हे गुरु, हे शंकर, आप साधक के सहयोग और योग को समन्वय का पूरा अधिकार देकर उसके हृदय में परम शांति के निकेतन परम अद्वितीय भाव का भली प्रकार स्वयं आविर्भाव करते हैं। अतः अवस्था को प्राप्त होकर साधक स्वतः ही जगतात्मक हो जाता है। अतः आप सदाशिव इस नाम से अभिहित होते हैं। अंतः ब्रह्मांडों के ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी शक्ति के लेश को प्राप्त होकर अपने अपने ब्रह्मांड मंडल में ईश्वर तत्व को प्राप्त होते हैं और पुनः वह आपकी ही कृपा दृष्टि प्राप्त करके अंत में आपके उस अध्यय स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। आप शब्दातीत होने पर भी कर्म में श्रवण शक्ति प्रदान करने वाले और आप तक में स्पर्श शक्ति प्रदान करने वाले होने पर भी स्पर्श से बिल्कुल अतीत हैं। आप आँखों में दृष्टि शक्ति प्रदान देने वाले हैं। आप दृष्टि से अतीत हैं। आप रसना को रस शक्ति प्रदान करने वाले। हे भगवान, आप घ्राण को घ्राण शक्ति प्रदान करने वाले हो। आप घ्राणातीत हैं और आप सब तत्वों के आदि होने पर हैं। विश्वभूत आप तत्वातीत हैं। आप प्राण के भी प्राण, बुद्धि के भी बुद्धि और मन के भी मन है। तथापि आप प्राण बुद्धि मन में नहीं ग्रहण किए जा सकते। अनादि अंत विश्व
विश्व निरंतर ही आप में स्थित है, परंतु उसमें आप कदापि स्थित नहीं। अहो, आपका यह कैसा विचित्र है। हे दयानिधि, हे भक्तवल, साधकों पर दया प्रदर्शन करने के लिए ही आप इस सगुण रूप को धारण किए करते हैं। हे देव, हम लोगों पर आपकी अपार करुणा है, इसी कारण हम इस आनंद प्रद रूप को देखकर कृतार्थ हुए हैं। हे अपार करुणामयी, आपकी अपार करुणा से ही आपके इस चरणों में पुनः हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं, यह कहकर वह ऋषिगण सूर्य देव को पुनः पुनः हजारों प्रणाम करने लगे, और जब ऋषि शांत हुए तब दयालु सूर्य देव ने कहा, मेरी विख्यात महिमा और विज्ञानमयी शिक्षा का जगत के जीवों का कल्याण की कामना से आप सभी संसार में प्रचारित करें। इंडा पिंगला की संधि में प्रातः काल और शाम काल भक्ति भाव से इस विराट मूर्ति का आपको शुद्धि बुद्धि द्वारा ध्यान करना चाहिए। केवल मुझ में लगाइए और सावधानता से तत्पर होकर मेरे भक्त बन जाइए। मुझ में अनुक्त होकर मेरी पूजा करिए, मुझे नमस्कार करिए और निरंतर मुझ में ही स्थित हो जाइए। तभी मेरे व्यय निर्विकार सनातन सच्चिदानंद स्वरूप को जानने में निरंतर सामर्थ्य हो सकेंगे। महर्षि बोले, हे प्रभु, अब आप ऐसा उपदेश कहें जिससे वायु के समान चंचल मन को रोककर स्थायी शांति के लिए हम आपका स्मरण करने में समर्थ हों। हे देव, वास्तव में आप ही परम उपदेष्टा हैं, इस कारण आपसे ही भक्ति और योग के संबंध में हम कुछ सुनना चाहते हैं। सूर्य देव बोले, हे भक्त मनुष्यों, जो कल्याणकारी विषय आप सुनना चाहते हैं वह भली प्रकार से सावधानी पूर्वक सुने। विषयों में यथार्थ शक्ति को अनुराग कहते हैं। विषयों के भेद से अनुराग कई प्रकार का होता है। पुत्र आदि से जो अनुराग होता है उसे स्नेह कहते हैं। मित्र आदि से जो अनुराग होता है उसको प्रेम, और माता पिता से जो अनुराग होता है उसको श्रद्धा कहते हैं। जो साधक मुझ में अनुराग करते हैं उसे भक्ति कहते हैं। अनेक पुण्य पुंज रूप अमृत से जिसके चित्र आर्द्र हो जाते हैं उन्हीं को प्राप्त होने वाली यह भक्ति दो प्रकार की है, एक वैधि और दूसरी रागित्मिका। गुरु के उपदेश रूपी अमृत से घुलकर जिसके मन पवित्र हो गए वह साधक जब मुझ में ही चित्त का लय करने का यत्न करने लगते हैं और अपनी समस्त इंद्रियों मेरी ही उपासना में लगा देते हैं, तब वैधि भक्ति का उदय होता है। योगाभ्यास के द्वारा और चित्त वृत्ति के अनुरोध द्वारा क्रमशः जो धीर साधक मेरी भक्ति में डूबता है, अमृत को भी जीतने वाले वर्णातीत मेरे भक्ति रूप उस सागर में उसे उन्मज्जन और निमज्जन कराती है। वही रागात्मिका भक्ति है जो वर्णातीत है, बिना अनुभव के उसका रूप भली भांति विदित नहीं हो जाता। पुण्यात्मा ज्ञानी भक्तों को जो ज्ञानी मई है वह शुद्धि, पराभक्ति और परम कल्याणी है। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए और मुझ में उसका स्थिर संयम करने के लिए जो विहित उपाय है वही योग के नाम से अभिहित होता है। शास्त्रों में योग प्रधान रूप से 4 प्रकार का है। आप धीर प्रकृति और ज्ञान के इच्छुक हैं, इस प्रकार आपको जो जानना है वह स्पष्ट रूप से सुनिए। हे महर्षि, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग यह प्रयत्न पूर्वक जान लेना चाहिए। संसार में अनुराग होने पर जिन्होंने अपने चित्त मुझ में लगा दिए हैं वह भावपूर्ण मंत्र योग परम कल्याणकारी है। जो विषयों में आसक्त से रहित परंतु जिसका शरीर विषय समान हो उसको हठ योग कहते हैं। जिसका शरीर मन योग के उपयोगी हो उसके लिए सदा लय योग की क्रिया विशेष अनुकूल है। उक्त मंत्र योग, हठ योग और लय योग में किसी एक को भी जो मुख्य अधिकारी हो वही राजयोग के अधिकारी हैं, और वही राजयोग के अधिकारी हैं उन्हें मेरा दर्शन होता है। मेरे दर्शन कराना प्रधान कारण स्वरूप है और सब योगों में श्रेष्ठ है, इसी कारण इसे राजयोग कहते हैं। राजयोग के उत्तम अधिकारी साधक करण मेरे स्वरूप को जानकर जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार उपनिषद सूर्य गीता में ब्रह्म विद्या संबंधी ऋषि संवाद में 6वां अध्याय संपन्न हुआ। आप सुनते हैं 7वां अध्याय। महर्षिगण ने कहा, हे संसार के वंदनीय, हे जगद्गुरु, हे चतुर्दश भुवनों के ईश, हे देव, हे कमर्षि श्रेष्ठ, जीवन मुक्तों का लक्षण कहिए जिसका स्वरूप आपकी कृपा से जानकर हे गुरु आपके पिपासु हम लोग इसमें प्रत्यनशील हो। सूर्यदेव बोले, अब मैं कर्मी श्रेष्ठ का लक्षण कहता हूँ जिसे सुनकर आप लोगों के लिए कुछ भी सुनना शेष नहीं रहेगा। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार मेरी प्रकृति इस 8 प्रकार से विभक्त है। हे मुनिगण, उक्त प्रकृति अपरा निष्कृष्टा है, इसकी उपेक्षा परा उत्कृष्टा
और एक जीवी स्वरूपा चेतनमयी मेरी प्रकृति है। इसको जानना चाहिए। जो प्रकृति इस जगत की रक्षा करती है, कार्य और कारण इन दोनों के कर्तव्य में प्रकृति ही हेतु कही गई है। पुरुष प्रकृति होकर प्रकृति सकल गुणों का भोग करता है। सत असत योनि में पुरुष के जन्म का कारण सत्व रजोगुणों से संग है। इस प्रकार के कार्य स्वरूप शरीर में वर्तमान रहकर भी पुरुष प्रकृति के कार्य स्वरूप शरीर से भिन्न है, अर्थात प्रकृति के गुणों से युक्त नहीं है। इस कारण वह उष्पष्टा, साक्षी मात्र, अनुमुक्ता, अनुग्रहत भर्ता, भरणहर्ता, महेश्वर, ब्रह्मा आदि भी अधिपति और महात्मा, परमात्मा, अंतर्यामी भी कहे गए हैं। जो इस प्रकार पुरुष का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और गुणों के सहित प्रकृति को भी जान लेता है तथा ज्ञान विज्ञान से युक्त है, इसी को कर्मश्रेष्ठ कहते हैं। जो समस्त प्राणी मात्र को अधिष्ठा, मैत्र और कृपालु हो, जो ममताहीन, निरंकार, निरहंकार, दुख सुख में समानता जानने वाला, क्षमाशील, सदा संतुष्ट, संयम चित्त योगी, मुझ में स्थिर लक्ष्य रखने वाला, बुद्धि का समर्पण करने वाला हो, वही कर्म श्रेष्ठ है। जिसे अपने शरीर और इंद्रियों से सर्वथा प्रीति नहीं होती, वह कर्म श्रेष्ठ है। हे विप्रो, परमानंद स्वरूप आत्मा में तुम संतुप्त होकर जब योगी मानसिक सकल कामनाओं का परित्याग करता है, तब वह कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। जिसके प्राण और मनादि स्वयं प्रशांत एवं अभक्त भाव से स्थित हो, वह कर्म श्रेष्ठ है। जो दुख प्राप्त होने पर अनुद्युति चित्त और सुख प्राप्त होने पर निप्रहा शून्य हो एवं जो अनुराग, भय और क्रोध शून्य हो, वह कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। जिसे न तो अहम भाव हो और न इंद भाव हो और जिसकी आत्मा समस्त प्रकार के दुहों से रहित हो, वह कर्म श्रेष्ठ में पहले व्रत है, वह मुक्त हो गया। इस तरह का जिसे स्मरण न हो और जो नित्य मुक्त स्वरूप से स्थित हो, वह कर्म श्रेष्ठ है। जो समस्त विषयों में ममता रहित है और उन शुभाशुभों को प्राप्त होकर आनंद अथवा विषाद करता है, उसको कर्म श्रेष्ठ कहते हैं। जो विदेह मुक्त और ब्रह्मावादियों से श्रेष्ठ है तथा जो रूप संबंध रहित है और जिसका चित्त एवं प्राण स्वरूप शून्य हो गया, वह कर्म श्रेष्ठ है। जब हम इंद्रियों के समस्त विषयों से इंद्रियों को कछुआ जैसे अपने अंगों को अति संकुचित करता है, वैसे सर्वदा सत्याहार करते हैं, तब वह कमर्षि श्रेष्ठ कहा जाता है। 3 प्रकार की वासना से उत्पन्न होने वाले सब कर्म जिसके शांत हो गए हो, वह कमर्षि श्रेष्ठ है। हे मुनियों, प्रमत्त इंद्रिय गण मोक्ष और प्रयत्नशील विवेकी पुरुष के मन में भी बलपूर्वक हरण करते हैं। योगी उन इंद्रियों को संयत करके मत परायण होकर स्थित रहते हैं, अतः इंद्रियां इसके वश में हैं, वह कर्मी श्रेष्ठ कहा जाता है। शुद्ध कर्मों में अशुद्ध कर्मों का नाश करने में जो केवल कर्म ब्रह्मा हो, अर्थात जो कर्मों से रहित होकर केवल ऐश और सहज कर्मों से रत होकर, वह कमर्षि श्रेष्ठ है। 7वीं भूमि में पहुँचने के कारण जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ है और उपासना से अद्वितीय हो, वही कर्मी श्रेष्ठ है। जो समस्त जनों द्वारा पीड़ित अथवा पूजित होने पर भी निर्विकार रहे और उसके सुख दुख छूट गए हो, वह कमर्षि श्रेष्ठ है। जो सब मनुष्यों का, सब देवताओं का, सब दानवों का तथा ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पूजनीय हो, वह कमर्षि श्रेष्ठ है। सब कर्मों को छोड़कर जो केवल आत्मा राम हो गया हो, वह कर्मों को कैसे हो सकता है। हे महर्षियों, इस प्रकार की शंका मत करो। आत्मा राम पद प्राप्त करना ही कर्मों का फल है, अतः जो सफल कर्मा हो, यह निसंदेह कर्म श्रेष्ठ है। जो निश्चित पद ज्ञान से जाना जाता हो, वह उपासना से प्राप्त होता है, वही कर्म में मिलता है। इसलिए ऐसे साधक की कर्मता सिद्ध होती है। जो समय विषय निष्प्रह, सूची, अनचल, उदासीन, चिंता शून्य और संकल्प विकल्प शून्य हो, वह कर्मी श्रेष्ठ है। जो प्रिय वस्तु पाकर हष्ट नहीं होता और अप्रिय वस्तु पाकर द्वेष नहीं करता, इष्ट वस्तु का नाश में जो शोक नहीं करता और अप्राप्त वस्तु को आकांक्षा नहीं करता, एवं जो पुण्य पाप का परित्याग करने वाला, वह कमर्षि श्रेष्ठ हो जाता है। शरीर के रहते हुए देह अभ्यास छूट जाने के कारण जो विदेह मुक्त हो जाता है, वह कर्मी कैसे हो सकता है। वह कहता हूँ, देह की स्मृति होने पर भी कर्म देह में
उसकी स्थिति रहने के कारण दूसरी दृष्टि से उसका देहित्व बना ही रहता है और इस कारण उसे कर्मी कहने में कोई हानि नहीं। देही होने के कारण वह पूर्व है, ऐसी भी शंका करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तालाब में डूबे हुए घड़े का पानी पूर्ण दिखाई नहीं देता। प्रारब्ध तथा संपूर्ण भोगों को मुक्त होने पर भी भोग के साधनभूत शरीर में केवल धर्म कार्य करता हुआ ही स्थित रहता है, अतः वह कर्मी है। भोग के साधन रूप शरीर के विद्यमान रहने में भी उसे भोग सिद्धि नहीं होती, क्योंकि कर्मी को देह की वृत्ति हो जाने से वह विदेह हो जाता है। इसका उदाहरण यह है कि अग्नि की सिद्धि के लिए निष्काम कर्मयोगी अग्नि होम करे तो भी उसे स्वर्ग में जाना नहीं पड़ता। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों संधियों में एक रूपता प्राप्त कर अमर हो चुका है, वह सब संधियों से रहित होकर संधियों का ही वंदनीय हो जाता है। जो समस्त कर्मी और अकर्मी के लिए वंदनीय हो वही सच्चा कर्मी श्रेष्ठ, अकर्मी श्रेष्ठ अर्थात कर्म रहित कहा जाता है, जिसके लिए सभी समान है। आत्माराम योगी को कोई सहस्त्रों प्रणाम करे या ना करे, दोनों ही इसलिए समान। समाधि में और उसके विकारों में जिसने अपने स्वतः का त्याग कर दिया हो वह से केवल स्वरूप में ही सदा विराजमान रहता है। इंद्रियों के विषय में जो मोहित है उन्हें कुकर्मी कहते हैं। उन कर्मों को छोड़कर जो सुकर्मा बन गया है वही विदेह मुक्त है। जो शत्रु मित्रता और मान और अपमान में एकाग्र रूप शीत उष्ण सुख दुख विकारहीन असक्त शून्य निंदा और प्रशंसा में संभाव पत्र मौनी जो कुछ प्राप्त हो उसी से संतुष्ट वासस्थनहीन और चित्त व्यक्ति है वह निसंदेह मुक्त है, ऐसा कहा जाता है। लौकिक और वैदिक सभी कर्म जिसके क्षय को प्राप्त हो गए हो, अणु मात्र भी शेष न रह गया, वही विदेह मुक्त है। जिसकी समस्त इंद्रियां कभी चंचल नहीं होती और जो दीवार पर लिखे हुए चित्रों की तरह सदा निश्चल रहे, वही विदेह मुक्त है। जो निरंतर अपने मन को सत्य अद्वितीय केवल निर्गुण और अमृत स्वरूप देखता हो उसको अपने से भिन्न विकारों का स्फुरण भी नहीं होगा। जो आत्मा में रण मात्र आदि मध्य और अंत में रहित सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं स्थित प्रज्ञ हो उसका शरीर रहने से ही या बंधा पहुंच सकता है। कर्म से कर्म को छोड़कर ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा में ही स्थित है, वह कर्म से अखंड कल्याण को प्राप्त होकर विराजमान रहती है। जिसकी बुद्धि न तीक्ष्ण है न मूर्ता है और न बुद्धि के परे रह सदा प्रबुद्ध जागृत अवस्था में शोभा प्राप्त करता है। जिसका मन चित्त सत्ता में उस प्रकार लीन है जिस प्रकार जल में नमक लीन रहता है, वह निरंतर आत्मीय निष्ठा से अद्वितीय भाव में हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। देह और इंद्रियों के विषय में मुझे अहभाव नहीं है, ऐसा जो स्वप्न में भी माने उसे विदेह मुक्त प्राप्त नहीं होता। रूप और मन जिसका नष्ट हो गया हो वही सच्चा विदेह मुक्त है। जो केवल चिंतिता मात्र से ही ऐसा मानता है मैं विदेह हूँ, ऐसे अनात्मा को भला विदेह पद कैसे प्राप्त हो सकता है। मन के त्याग से ही मनोनाश होता है, तब तक विदेह मुक्ति के अधिकारियों के लिए आसक्त स्वभाव मात्र ही अविष्ट रहता है। जो व्यक्ति मन से अपनी विदेह हुई है ऐसा समझकर निश्चय कर्म सिद्धि में बातें केवल मुख से करते हैं, ऐसे अविवेकियों की तृप्ति कैसे हो सकती है। स्वानुभव के बिना पृथ्वी में मनुष्य जो कुछ करते हैं वह मरुभूमि में खेती करने के समान व्यर्थ हो जाता है। स्वानुभव से युक्त अर्थात आध्यात्मिक लक्ष्य युक्त होकर जो कर्म किया वह निष्कृष्ट कर्म भी देवताओं को अत्यंत प्रिय है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिनके इंद्रियां वश में हो, जो शांत हो, जो निष्काम हो, जो आत्मराम हो, ऐसे सदगुरु के पास मुक्ति की इच्छा से जो जाता है वो बुद्धिमान है। काम्य कर्मों को छोड़कर जो निष्काम हो गया है और जो शांति आदि गुणों से युक्त सदगुरु को मुक्ति शाप से प्राप्त हुआ है वह मुक्ति होता है। गुरु भक्तिहीन कोई भी साधक इस गीता का पाठ करके मेरे सानिध्य को नहीं प्राप्त होगा। कोई भी ज्ञानी कहीं भी गुरु भक्ति के सिवा इस गीता के रहस्य को अच्छी रीति से नहीं समझ सकता। इस गीता के शब्द मंत्र रूप होने पर भी गुरु भक्ति के बिना उसके द्वारा ध्यान किया हुआ सूर्य योग साधक को निष्फलता नहीं दे सकता। कर्मोपासना और ज्ञान इसमें भी कोई भी, इन सभी में गुरु भक्ति की प्रसन्नता है। सबके कल्याण के लिए यह गीता मैंने आपको सुनाई। इसका पूर्ण रूप से प्रचारक आप जन साधारण का मंगल करेगा। जो गुरु भक्ति में ही नास्तिक और अविश्वास
से अपवित्र हो उसको इसका उपदेश कभी नहीं देना चाहिए। गुरु और शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा हो, जो सर्वथा निरक्त हो, जो भाग्यवान भक्त हो, उसको इसका उपदेश अवश्य सुनाना चाहिए। इसका अच्छी तरह अध्ययन करने से 3 ताप छूट जाते हैं और फिर वह शांत चेता साधक केवल्य को प्राप्त होता है। श्रद्धा के साथ इस कल्याणकारी गीता का पाठ करने से अथवा सुनने मात्र से ही प्राणी मात्र की आदि व्याधि छूट जाती है, यह निश्चय है। भक्ति भाव से इसका पठन पाठन श्रवण करने से भक्तिमान रोगी मुक्त होकर शांति पाता है। अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ये तीनों सदाशय इसको पढ़कर अथवा सुनकर सफल मनोरथ पाते हैं। ज्ञानी भक्त भी मेरी इस गीता का श्रवण कर, पढ़कर अथवा पढ़ाकर मुझको देखने में समर्थ हो सकता है। इस गीता के पाठ से, इस गीता के शब्द रूप मंत्रों से सूर्य योग का अनुष्ठान करने पर ज्वर आदि सब रोगों का नाश हो जाता है। यह गीता रोगों के लिए मृत संजीवनी है। असंख्य रोगों में भी इस गीता के प्रसाद से रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रसाद से जैसे विघ्न नाश होता है, वैसे ही अंतर व्याधियां भी निर्मूल हो जाती हैं। चारों आश्रम और चारों वर्ण इसके पठन करने से निरंतर समस्त कल्याण को प्राप्त करते हैं, यह निसंदेह है। उपासकों को इस गीता का दान करने से दाता को निरामय धर्मार्थ और काम प्राप्त होता है। इस गीता के पठन श्रवण मनन से पाठन से मुमुक्षुओं निरायास अव्यय मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये तीनों तापों को हरने वाली इहलोक में अभ्युदय कारिणी और परलोक में निःश्रेयस पद प्रदान करने वाली है। यह जो मैं कहता हूँ इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इस प्रकार श्री सूर्य गीता उपनिषद के ब्रह्म विद्या संबंधी सूर्य ऋषि संवाद में 7वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। इस सूर्य गीता का पाठ रविवार या फिर प्रतिदिन और या फिर रोग आदि व्याधियों में जाप करने से, पढ़ने से सभी कामनाओं की सिद्धि होती है। यदि ये स्त्रोत पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।